नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने की राव राजपूत समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित कर बढ़ाया मनोबल। हर वर्ग के उत्थान के लिए कृत संकल्पित राज्य सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा, राजस्थान को विकसित बनाना हमारा लक्ष्य। जिलों के दौरे पर रहे प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव। बजट घोषणाओं की ली जानकारी, समय पर पूरा करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में राव राजपूत समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समाज और राजस्थान का गौरव बढ़ाने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनका मनोबल बढ़ाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा विकसित राजस्थान के स्वर्णिम भविष्य के आधार स्तंभ हैं। राज्य सरकार युवाओं के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए संकल्पित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राव राजपूत समाज प्राचीन काल से अपना राष्ट्र धर्म निभाता आ रहा है। इस समाज ने हमेशा खुद को समर्पित कर राष्ट्र धर्म निभाने का काम किया है। हम सभी को पता है कि ये राव राजपूत समाज प्राचीन काल से अपना राष्ट्र धर्म निभाता आ रहा है। हमें यह भी पता है कि ये वो समाज है, अगर कोई भी राष्ट्र धर्म से अलग होता था, उसके मन में राष्ट्र के प्रति अगर कोई थोड़ी सी तनिक भी कोई किसी तरह की बात आती थी तो उसको राष्ट्र धर्म की याद दिलाने वाला ये समाज हमेशा समाज के अंदर अग्रणी बन करके अपने आप को समर्पित करते हुए हमेशा इन्होंने राष्ट्र धर्म निभाने का काम किया है। राष्ट्र धर्म निभाने का काम किया कि जहां भी देश के अंदर ये राव राजपूत समाज है, आज भी जनता के बीच में राष्ट्रवाद की पताका फहराने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवा, महिला, बुजुर्ग और किसान सहित हर वर्ग के उत्थान के लिए कृत संकल्पित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य राजस्थान को विकसित राज्य बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्रतिभा सम्मान समारोह प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने बजट में युवाओं को नौकरियां देने की घोषणा की है। साथ ही ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को प्लेटफॉर्म देने के लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। हमारी यह सरकार महिला उत्थान के लिए, युवा और बहनों की शिक्षा के लिए, इस प्रदेश को अग्रणी बनाने के लिए, विकसित राजस्थान बनाने के लिए ये हमारी सरकार कृत संकल्प है। कृत संकल्प हम चाहते हैं, हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उस अंत्योदय को हमने पढ़ा है, हमने देखा है, हम उस सिद्धांत पर चल रहे हैं कि अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है समाज का, हम उसको आगे लाने का किस तरह से काम करें, हमारी माता बहनों को आगे बढ़ाने का हम किस तरह से काम करें। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार का यह लक्ष्य है कि हमारा हर दृष्टि से विकसित राजस्थान हो। विकसित राजस्थान होगा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत होगा। बजट घोषणाओं के शीघ्र क्रियान्वयन को लेकर दिशा निर्देश देने के लिए
राजसमंद जिले के प्रभारी मंत्री और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने रविवार को सूचना केंद्र परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान प्रेस वार्ता में डॉक्टर बैरवा ने कहा कि राज्य सरकार ने बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और सामाजिक कल्याण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रावधान किए हैं। बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार सृजन और कौशल विकास की दिशा में तो ये बजट एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। उन्होंने राजसमंद जिले के लिए की गई महत्वपूर्ण घोषणाओं की भी जानकारी दी। उधर जयपुर जिला प्रभारी मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में बजट घोषणाओं की विभागवार समीक्षा की गई। श्री पटेल ने बजट घोषणाओं पर विभागीय अधिकारियों से बिंदुवार कार्य योजना और कार्य प्रगति की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को बजट घोषणाओं की समयबद्ध, त्वरित और प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याओं के निस्तारण के लिए समय समय पर समीक्षा बैठक आयोजित करने के लिए भी निर्देशित किया। बैठक के बाद प्रभारी मंत्री सहित विधायक गण और प्रभारी सचिव श्रीमती अपर्णा अरोड़ा ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। इस बजट की क्रियान्विति के लिए बजट घोषणा के दूसरे दिन से ही माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने इसको धरातल पर उतारने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की। पहले उन्होंने सभी सेक्रेटरी जी, मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ बैठक की, किस तरह से हम इस बजट की घोषणाओं को शीघ्र धरातल पर उतारे, इस संबंध में कार्रवाई की। फिर हमारे सभी सेक्रेटरी ने कल अपने अपने जिलों में बैठक ली और आज प्रभारी मंत्रियों ने अपने अपने प्रभार वाले जिलों में बैठकें ली। और इन सब के पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी का मकसद एक है कि बजट की घोषणाएं मात्र बजट की घोषणाएं नहीं रह जावे, उसको समय अनुकूल विद इन टाइम धरातल पर उतारे। शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग के कैबिनेट मंत्री और जोधपुर जिला प्रभारी मंत्री श्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारियों की बजट घोषणा संबंधित समीक्षा बैठक हुई। जिला प्रभारी मंत्री ने सभी अधिकारियों को कुशल प्रबंधन से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन समय पर प्रारंभ और पूर्ण करें। श्री दिलावर ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम कर रही है। बजट घोषणा सहित जन कल्याण के कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को लक्ष्य निर्धारित कर ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करने के भी निर्देश दिए। पाली जिले के प्रभारी मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने राज्य के प्रवर्तित बजट में जिले के लिए की गई घोषणाओं के संबंध में रविवार को जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर घोषणाओं को धरातल पर साकार करने के लिए रोड मैप की जानकारी ली। प्रभारी मंत्री ने बैठक में एक एक कर सभी विभागों से संबंधित घोषणाओं और योजनाओं की जानकारी ली और टाइमलाइन निर्धारित करते हुए जल्द से जल्द बजट घोषणाओं को पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने बिजली, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चिकित्सा विभाग, PHED, जल संसाधन आदि विभागों के अधिकारियों से बजट घोषणाओं के संबंध में जानकारी ली और घोषणाओं के संबंध में अब तक की गई कार्रवाई और आगामी कार्य योजना के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में कोई ढिलाई नहीं बरती जाए, इसकी नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाएगी और यदि कोई भी समस्या हो तो तुरंत संज्ञान में लाया जाएगा। जनजातीय एवं क्षेत्रीय विकास विभाग और डूंगरपुर जिला प्रभारी मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सेवा भाव के साथ कार्य करते हुए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को निचले स्तर तक पहुंचाने के निर्देश दिए, जिससे हर पात्र लाभान्वित हो सके। उन्होंने निर्देश प्रभारी सचिव श्री राजेंद्र विजय की मौजूदगी में जिला परिषद में EDP सभागार में बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा अनुरूप बजट घोषणाओं का टाइमलाइन निर्धारित करते हुए रूट चार्ट बनाकर कार्य किया जाएगा। इसमें कार्य की प्रकृति के आधार पर समय निर्धारित करते हुए उसी समय अवधि में पूर्ण करने के लिए समय समय पर समीक्षा और प्रभावी मॉनिटरिंग की जाएगी।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री और श्रीगंगानगर जिला प्रभारी मंत्री श्री सुमित गोदारा ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में परिवर्तित बजट 2024-25 की घोषणाओं की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया है। इसके तहत गंगानगर जिले को भी विभिन्न सौगातें दी गई हैं। इसके पश्चात जिला प्रभारी मंत्री श्री गोदारा ने राजकीय महाविद्यालय में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बकैन के पौधों का रोपण किया। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।